दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। राजस्थान की जलवायु को हम पढ़ रहे हैं। राजस्थान की जलवायु में हमने सबसे पहले राजस्थान की जलवायु को वर्गीकृत किया, जिसमें हमने सामान्य वर्गीकरण पढ़ा। सामान्य वर्गीकरण में मौसम विभाग ने जो भी वर्गीकरण दिया उसको पढ़ा। देन व्यक्तिगत वर्गीकरण में कोपेन को पढ़ा, ट्रिवार्ता को पढ़ा एंड थॉर्नवेट को पढ़ा। आई होप ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम जो पढ़ेंगे वो है राजस्थान की जलवायु का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। राजस्थान में ऋतुओं को 4 भागों में वर्गीकृत कर रखा है। 4 भाग कौन कौन से हैं? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु। वैसे हम नॉर्मल लाइफ में ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु ये तीनों ही ऋतुओं को सुनते हैं, लेकिन शरद ऋतु है वो नई ऐड कर रखी ऋतु है और उसका भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए हम शरद ऋतु को भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलवायु ऋतु वर्गीकरण। ग्रीष्म ऋतु, जिसको इंग्लिश में समर सीजन कहते हैं। तो समर सीजन कब आता है? समर सीजन का टाइम पीरियड हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ये 4 महीने ग्रीष्म ऋतु के हैं। देन आती है इसके बाद में ये टेम्परेचर हाई होता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो क्या होगा? वाष्प बहुत ज्यादा हो जाएगी और वाष्प ज्यादा होने पर बादल बनेंगे और क्या होगी? वर्षा। तो उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के बाद में आएगी ऋतु वर्षा ऋतु, जिसे रेनी सीजन कहते हैं। और रेनी सीजन का टाइम पीरियड है जून से सितंबर तक। जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 4 महीने वर्षा ऋतु रहती है। 4 महीने ग्रीष्म ऋतु और 4 महीने वर्षा ऋतु। फिर नेक्स्ट वर्षा ऋतु में मॉनसून आया और मॉनसून जाने का टाइम हो गया। तो मॉनसून जाने का टाइम होने पर क्या होगा? शरद ऋतु, जिसको मानसून का प्रत्यावर्तन भी कहते हैं। तो शरद ऋतु या ऑटम सीजन आता है अक्टूबर से नवंबर। अक्टूबर एंड नवंबर दोनों मंथ शरद ऋतु में काउंट होते हैं, जब मानसून का प्रत्यावर्तन होता है। और उसके बाद में शीत ऋतु आती है। ऋतु विंटर सीजन दिसंबर एंड फरवरी में रहती है। तो ये दोनों दो मंथ रहती है। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर, शीत ऋतु दिसंबर फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून एंड वर्षा ऋतु जून से सितंबर। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं उनको हम डिस्क्राइब करके आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु को। अब हम ग्रीष्म ऋतु की कुछ विशेषताएं हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लू किसे कहते हैं। लू ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क जो हवा होती है, एक तो ताप बहुत ज्यादा होने के कारण गर्म होती है और दूसरी उसमें आर्द्रता नहीं होती है, तो ये बहुत ज्यादा असहनीय होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में गर्म और शुष्क जो हवा होती है उसे लू के रूप में जानते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होती है? बाड़मेर में। सबसे ज्यादा लू चलने वाला प्लेस जैसलमेर नहीं है, इसको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि थार के मरुस्थल से संबंध करके हम उसका आंसर जैसलमेर कर देते हैं। उसका आंसर जैसलमेर नहीं बाड़मेर है। तो सबसे ज्यादा लू कहाँ चलती है? बाड़मेर में। लू इतनी खतरनाक होती है कि इंसान की डेथ तक हो जाती है इस लू के कारण। तो लू सबसे ज्यादा बाड़मेर में। लू का चलने का कारण क्या है? लू के चलने का कारण है हवाओं का अभिवहनीय संचलन या फिर एडवेक्शन फ्लो ऑफ विंड्स। अभिवहनीय का मीनिंग क्या है? अभिवहनीय का मीनिंग ये होता है कुछ हवाएं ऐसे चल रही है एंड कुछ हवाएं ऐसे चल रही है, तो इनको हम अभिवहनीय के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से लू का निर्माण होता है और लू हवाओं का अभिवहनीय संचलन होने के कारण निर्मित होती है। क्योंकि राजस्थान कर्क रेखा के आसपास या फिर कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए यहाँ तापमान हाई है। और तापमान हाई होने का एक और कारण है, वो है यहाँ मरुस्थल का एरिया पाया जाना या फिर थार मरुस्थल का पाया जाना। और थार मरुस्थल के कारण स्पेशली राजस्थान के पश्चिम भाग में तापमान बहुत ज्यादा हाई रहता है। और इस तापमान हाई होने के कारण और साथ में हवाओं का अभिवहनीय संचलन होने के कारण लू निर्मित हो जाती है। और लू के निर्माण से
राजस्थान के पश्चिमी भाग में रहना भी असहनीय हो जाता है। तो इसका निर्माण का कारण हमें याद रखना है अभिवहनीय संचलन। सबसे ज्यादा बाड़मेर में होती है और लू होती क्या है, एक तो गर्म होती है और दूसरी आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होती है, तो ये शुष्क होती है। देन लू के बाद में है आंधी। आंधी सैंड स्टॉर्म भी कहते हैं इसे। आंधी का मीनिंग है धूल भरी और आर्द्र हवा। ये थोड़ा सा सहन किया जा सकता है क्योंकि ये आर्द्र है। जब लू चलती है तब तो बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता है, लेकिन आंधी चलती है तो थोड़ा सा सहनीय हो जाता है क्योंकि इसके बाद में कभी कभार बारिश भी हो जाती है क्योंकि ये आर्द्र हवा है। लेकिन ये क्या है, धूल भरी है, तो इसको ध्यान रखना है। धूल भरी एंड आर्द्र हवा आंधी के रूप में जानते हैं और ये सबसे ज्यादा गंगानगर में पाई जाती है। इसको भी अच्छे से याद रखना है कि सबसे ज्यादा आंधियां कहाँ चलती है। सबसे ज्यादा आंधियां गंगानगर में चलती है। लगभग 27 दिन तक गंगानगर में आंधी चलती है, तो वो भी ध्यान रखना है। 27 दिन गंगानगर सैंड स्टॉर्म। और इसके बनने का कारण होता है हवाओं का संवहनीय संचलन। संवहनीय संचलन का मीनिंग होता है हवाओं का ऊपर उठना। हवाओं के ऊपर उठ के एक तरीके से वो राउंड में चल लेती है और जो भी पास पास में आर्द्रता है उसको ग्रहण कर लेती है। और वैसे भी ये मरुस्थल में चलने वाली हवा है तो धूल तो होगी, और धूल अट्रैक्ट कर लेती है आर्द्र हवा होने के कारण। वो ज्यादा अट्रैक्शन होने से आंधी चलती है और बारिश भी हो जाती है कभी कभार। तो हवाओं का संवहनीय संचलन आंधी के निर्माण का कारण है और अभिवहनीय संचलन लू के निर्माण का कारण है। इन दोनों को ध्यान रखना है। अभिवहनीय का मीन साइड से ऐसे निकलना और असंवहनीय का मीन ऊपर उठना है। जब हवाएं बहुत ज्यादा, जब तापमान बहुत ज्यादा गर्म होता है तो हवाएं ऊपर उठती है, उसे हम कहते हैं संवहन। और अभिवहन का मीन्स पास पास में ही फैलना, तो उसे अभिवहन कहते हैं। लू एंड आंधी के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है बबूलिया। किसे कहते हैं? बबूलिया धूल भरी और चक्रवाती हवाओं को कहते हैं। जब आंधी का निर्माण हो जाता है और उसके साथ में वो चक्रवात के रूप में बारिश कर देती है या फिर उसके अंदर के भाग में लो प्रेशर हो जाता है और बाहर हाई प्रेशर हो जाता है, तो वो एक तरीके से भंवर की तरह बन जाती है, उसे बबूलिया कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा बीकानेर में होता है। इसके केंद्र में निम्न वायुदाब और परिधि में उच्च वायुदाब होता है। हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती है। तो हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलना शुरू हो जाती है और अंदर की तरफ जैसे जैसे चलती है तब वो चक्रवात के रूप में बहना स्टार्ट हो जाती है और उसी चक्रवात को बबूलिया के रूप में जाना जाता है। चक्रवात का बनना और साथ में धूल भरा होना उसे बबूलिया कहते हैं। और ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बीकानेर में। ग्रीष्म ऋतु में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा है, जैसे ये वाला भाग पश्चिमी राजस्थान का हो गया, तो इसमें यहाँ सबसे ज्यादा आंधी आ रही है। मीन्स ये वाला भाग गंगानगर का है, तो गंगानगर में क्या है? आंधी सबसे ज्यादा है। बाड़मेर में सबसे ज्यादा लू चल रही है और बीकानेर के भाग में बबूलिया। बीकानेर, बबूलिया, गंगानगर में सबसे ज्यादा आंधी और बाड़मेर में सबसे ज्यादा लू चलती है। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।